टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे लिए बहुत नया टॉपिक है। ये जो सीक्वेंस चलेगी अब हमारी, ये किसकी है? सीक्वेंस और सीरीज की, ठीक है। उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीक्वेंस और उसके बाद पढ़ेंगे हम सीरीज, ठीक है। तो आज देखिए हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम थ्योरम्स पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सेट। सेट क्या होता है हमारे पास? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि हमें ये पता हो कि हमारे पास हम जो भी कलेक्शन ले रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे। सपोज कीजिए मैंने कह दिया कि हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर सबके लिए सेम होते हैं। हमको पता है कि वो 1 2 3 ऐसे ही जाएंगे। मेरे लिए या आपके लिए अलग अलग आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि सबके लिए वो ट्रू हो। अगर मैंने कह दिया कि गुड क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तो मेरे लिए सचिन तेंदुलकर और आपके लिए कोहली हो सकता है, तो इसका मतलब वो सेट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर सबके लिए सेम आंसर होगा तभी वो सेट बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर ले लिया, तो नेचुरल नंबर अगर मैं लूँगी तो भी यही होगा और आप लोगे तो भी वही होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम? सेट। उसके बाद देखिए हमारे पास है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फाइनाइट सेट नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? फाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा इसने? फाइनाइट सेट का मतलब क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने नेचुरल नंबर ही लिया 1 2 3, ये हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो दिस इज नॉट ए फाइनाइट सेट। इसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे? दिस इज इन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हम कोई भी इंटरवल भी ले लें, सपोज कीजिए हमने 1 से लेकर 2 तक के इंटरवल ले लिया। इंटरवल कैसे होता है हमारे पास? ये 1 है और ये 2 है। अगर हमने क्लोज इंटरवल ले लिया तो ये 1 और 2 और इसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, वो सारे भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 1 और 2 और उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? 1 2 इंटरवल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब ये सेट भी हमारे पास क्या नहीं हुआ? फाइनाइट सेट, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की साइड ही जा रहा है तो ही फाइनाइट होगा। हमें सिर्फ क्या देखना है? उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं। ये हमें दिखने में कैसा लग रहा है? फाइनाइट, लेकिन ये है नहीं फाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। हमें पता है कोई भी दो रियल नंबर्स ले ले, उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। इसलिए कोई भी इंटरवल ले ले हम, सिर्फ किसी सिंगलटन को छोड़कर, वो हमारे पास कैसा होगा? फाइनाइट सेट, ठीक है। सिर्फ 5 हमारे पास कैसा होता है? सिंगलटन। मतलब कि जो 5 और सिंगलटन सेट है वही हमारे पास कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज सारे इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। अभी इनफाइनाइट सेट भी आपको साथ में आ गया होगा समझ में, क्योंकि वहाँ पर क्या है? हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर ले लेंगे, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल्स, ठीक है। ये सारे सेट हमारे पास कैसे होते हैं? इनफाइनाइट सेट। अभी हमने इंटरवल्स पढ़ा, वो भी सारे के सारे कैसे होंगे? चाहे ओपन ले लीजिए आप, चाहे क्लोज ले लीजिए, वो सारे के सारे भी कैसे होंगे? इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हमने 5 ले लिया, 5 के अंदर हमें पता है कि कितने एलिमेंट होते हैं? 0, तो इसका मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए उसके अंदर, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट के अंदर भी हमें पता है ये, इसके अंदर भी कितना है? एक ही एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये, और जो इन्फिनिटी तक जाएंगे वो हमारे कैसे हो गए? इनफाइनाइट सेट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारी डेफिनेशन किसकी है? सबसेट की। सबसेट क्या होता है? हमने प्रीवियस मतलब छोटी क्लासों में पढ़ा है। देखिए सबसेट हमारे पास क्या होता है? अगर कोई भी सेट है हमारे पास 2 x और y, इसको हम इसका सबसेट कब कहेंगे? जब इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर हो, ठीक है। अगर x का हर एक एलिमेंट y के अंदर है, देन वी कॉल x इज ए सबसेट ऑफ y, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास y है a b c d, ये हमने y ले लिया, ठीक है। तो x क्या होगा? अगर हमने x को ऐसे ले लिया a b c ले लीजिए, तो x इज ए सबसेट ऑफ y, क्योंकि इसके अंदर a b c जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे किसके अंदर हैं? y के अंदर हैं। अगर मैंने यहाँ पर c के साथ e भी लिख दिया तो x इज नॉट ए सबसेट ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है। एक एलिमेंट एक ऐसा जरूर है x के अंदर जो कि y के अंदर नहीं है, देन x इज नॉट द सबसेट ऑफ y, ठीक है। तो सबसेट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट x का किसके अंदर होना चाहिए? y के अंदर होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, बाउंडेड अबो सेट की, मतलब सारे बाउंडेड क्या है, बाउंडेड अबो, अनबाउंडेड अबो, बिलो, ठीक है, और प्रॉपर। यहाँ पर देखिए पहले बाउंडेड अबो, नाम से ही पता चल रहा है बाउंड का मतलब क्या होता है, किसी को बांधना, और अबो का मतलब क्या हो गया, ऊपर से बांधना, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, सपोज कीजिए हमारे पास ये सेट है, अगर हम इसको ऊपर से बांध दें, या अगर हमने यहाँ पर फाउंडेशन लगा दी कि ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए, तो ये हमारे सेट पास जो सेट है वो कैसा होगा, बाउंडेड अबो सेट होगा, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल, अगर हमने लिया, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया हमने, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स लिए तो ये होंगे 1 2 3 4 5, दिस सेट इज नॉट बाउंडेड अबो, क्योंकि हमें ऊपर का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं पता कि जिससे ये बाउंड हो रहा हो, ठीक है, हमें इसका मैक्सिमम एलिमेंट नहीं पता। अगर हमने नेगेटिव ले लिए, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे तो कैसे आएगा, -2 -1, ठीक है, ऐसे जाएंगे। अब हमें ये पता है कि ये सेट है वो क्या है, बाउंडेड अबो, इसका मतलब इसका हमें ये पता है कि ये ऊपर से बंधा हुआ है, ऊपर से का मतलब क्या है कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट हमें पता है, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट इसका क्या है, -1, मतलब कि जो सारे एलिमेंट है वो क्या है, 0 से छोटे हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास जैसे कि ये, इसको अगर हम नंबर लाइन पे देखें, दिस इज -1 -2 -3 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर से बाउंडेड हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड अबो सेट, ठीक है, जिसका ऊपर से बाउंड मिल जाए, दिस इज बाउंडेड अबो, ठीक है। इसी तरह बाउंडेड बिलो हो जाएगा, जैसे अभी हमने नेचुरल नंबर लिया था 1 2 3 4 ऐसे ले रहे हैं, तो ये सेट हमारे पास कैसा हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सेट है, ये क्या है, 0 से सारी बड़ी टर्म्स है इसमें, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर मिल जाए हमें, कोई भी नंबर, एक ऐसा नंबर मिल जाए कि उस सेट की सारी टर्म्स उससे बड़ी हो, तो सेट को हम क्या कह देंगे, दिस इज बाउंडेड बिलो बाय दैट नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर जो 0 है ये इसका क्या बन गया, बाउंड बन गया, मतलब कि इससे इस साइड क्रॉस नहीं कर सकता है, मतलब कि हमने क्या कर दिया, ये बिलो से बाउंड कर दिया, ठीक है। अगर हमने बिलो से बाउंड कर दिया देन सेट इज नोन एज बाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। अगर ऊपर से बाउंड करेंगे तो दिस इज नोन एज बाउंडेड अबो सेट, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा, अनबाउंडेड अबो और अनबाउंडेड बिलो। अभी जैसे कि हमने ये सेट लिया है, दिस सेट इज अनबाउंडेड अबो, मतलब कि ऊपर से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। अनबाउंडेड अबो का मतलब क्या है कि ऊपर वाला बाउंड हमें ना मिले, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, इसने सिर्फ क्या कहा, अनबाउंडेड अबो का मतलब क्या है, हमें सिर्फ अबो चेक करना है, ऊपर वाला चेक कीजिए, क्या इसका ऊपर से कोई बाउंड है, नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या नहीं पता चला, इसका कोई भी अबो का बाउंड नहीं पता चला, तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि दिस सेट इज अनबाउंडेड अबो, मतलब कि ऊपर का कोई भी बाउंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट हुआ ये हमारे पास कैसा हो गया, एक तो बाउंडेड बिलो हो गया और एक अनबाउंडेड अबो हो गया, ठीक है। मतलब कि ऊपर से तो इसका कोई बाउंड नहीं है लेकिन नीचे से इसका बाउंड है, ठीक है। उसके ही साथ ही अगर हम अनबाउंडेड बिलो देखें, अभी अभी हमने क्या लिया था, नेगेटिव इंटीजर्स हो लिए थे, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास कैसे थे, अगर हम ऐसे लिए -2 -1, ये हमारे पास 0 हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता था कि इसका ये अपर बाउंड है, ठीक है, मतलब कि ऊपर से बंधा हुआ है, ये किस नंबर से, 0 से, क्योंकि जितने भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे वो क्या आएंगे, -3 -2 -1, यहाँ तक स्टॉप हो जाएंगे, नेगेटिव तक जाते हैं हम लोग, ठीक है, पूरे के पूरे। तो हमें ये पता चल गया कि इसके सारे नंबर क्या हैं, 0 से बाउंड हो रहे हैं, तो दिस सेट इज बाउंडेड अबो, मतलब कि अगर हमने नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए तो ये सेट हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड अबो सेट हो गया, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये नीचे से बंधा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव में कितना भी जा सकता है, ठीक है, हमारे पास इसका कोई भी सबसे छोटा एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब जो ये सेट है दिस इज नॉट बाउंडेड बिलो, ये नीचे से बंधा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये जो सेट हो गया ये क्या हो गया, अनबाउंडेड बिलो हो गया। हमें सिर्फ बिलो की बात देखनी थी तो यहाँ पर क्या हो गया, अनबाउंडेड बिलो, ठीक है, अनबाउंडेड बिलो। तो ये दो सेट हो गए हमारे पास। कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा सेट दिखाओ जो अनबाउंडेड अबो भी हो, अनबाउंडेड बिलो भी हो, जैसे कि हम इंटीजर्स ले सकते हैं, z हमारे पास कैसा होगा, 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी और -1 -2 से लेकर -इन्फिनिटी। अब ये देखिए पॉजिटिव भी
इन्फिनिटी तक जा सकता है, नेगेटिव भी। मतलब कि इसका हमारे पास ना तो कोई सबसे बड़ा एलिमेंट है, ना ही इसका कोई सबसे छोटा एलिमेंट है। इसका मतलब ना तो ये ऊपर से बाउंड है, ना ही ये नीचे से बाउंड है। तो ये सेट हमारे पास कैसा हो गया, अनबाउंडेड अबोव भी हो गया और अनबाउंडेड बिलो भी हो गया। ठीक है, तो Z कैसा हो गया हमारे पास, अनबाउंडेड अबोव भी, अबोव और अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, इसी तरह हमें ये भी कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा सेट बताओ जो बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। उस सेट को हम कैसे लिखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं जिसका अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो। जैसे कि हमने ये ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हमने ये लिया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो 0 से तो बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। ये हमारे पास इसका लोअर बाउंड भी मिल गया और अपर बाउंड भी मिल गया। ठीक है, मतलब कि किसी ने इसको नीचे से भी बांध दिया और ऊपर से भी बांध दिया। इसका मतलब ये सेट हमारे पास कैसा हो गया, बाउंडेड अबोव भी हो गया और बाउंडेड बिलो भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, बाउंडेड अबोव और प्लस बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो देखिए उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हो रहा है अनबाउंडेड और बाउंडेड सेट की। अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तभी हम उसको क्या कहेंगे, दिस सेट इज बाउंडेड सेट। ठीक है, अगर कोई सेट बाउंडेड अबोव भी हो और बिलो भी हो, दोनों चीज होनी चाहिए, दोनों साइड से बाउंड हो, ऊपर से भी और नीचे से भी, तभी हम उसको क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट। जैसे कि हमने ये सेट लिया, दिस सेट इज बाउंडेड। ठीक है, इनफाइनाइट सेट भी बाउंडेड हो सकता है। जैसे कि हम इंटरवल का एग्जांपल लें, अगर हमने इंटरवल ले लिया 1 से 2 तो हमारे पास कैसे बनेगा, ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, ये इनफाइनाइट सेट होता है क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। लेकिन ये बाउंड है ना, क्योंकि इसके पास हमें पता है कि इसके सारे नंबर 1 और 2 के बीच में ही आएंगे या उनके इक्वल ही आएंगे। ठीक है, इनको क्रॉस नहीं कर सकते वो, तो ये हमारे पास बाउंड हो गया, बंधा हुआ हो गया कि वो कुछ लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट। ठीक, अगर हमने ये ले लिया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या है, हमारे पास बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबोव नहीं है, तो इसका मतलब वो इस सेट को हम क्या नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट बाउंडेड। बाउंडेड के लिए दोनों चीज होनी चाहिए, बाउंडेड अबोव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो क्या नहीं है, बाउंडेड अबोव नहीं है, तो इस सेट को हम क्या नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट ए बाउंडेड सेट, दिस इज ओनली बाउंडेड बिलो सेट। ठीक है, तो आई होप आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। जो बाकी के डेफिनेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये सिर्फ बेसिक करवाया आज हमने। ठीक है, तो आप बेसिक पढ़ लीजिएगा, जो नेक्स्ट थ्योरम्स हैं थोड़ा हाई लेवल है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।